हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 9 अक्टूबर को हुए विज्ञान के वीकली टेस्ट के आंसर के को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने आंसर के को मिला लें और देखें कि आप लोगों का इस सप्ताह के एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा था कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन था एम्पियर, दूसरा ऑप्शन था एमीटर, तीसरा ऑप्शन था कूलम या चौथा ऑप्शन था वोल्ट। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, कूलम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय टी में नेट आवेश क्यू प्रभावित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा आई होगा। पहला ऑप्शन था कि I बराबर टी बटा क्यू, दूसरा ऑप्शन था I बराबर क्यू बटा टी, तीसरा ऑप्शन था Q बराबर टी बटा I और चौथा ऑप्शन था इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, I बराबर क्यू बटा टी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था कि परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन था श्रेणी क्रम, दूसरा ऑप्शन था पांच क्रम, तीसरा ऑप्शन था दोनों या चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो परिपथ में हम लोग एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि आर्हेनियम के अनुसार क्षारक के जलीय विलयन में होती है। पहला ऑप्शन था H प्लस आयन, दूसरा ऑप्शन था OH माइनस आयन, तीसरा ऑप्शन था Cl माइनस आयन और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो आर्हेनियम के अनुसार क्षारक के जलीय विलयन में OH माइनस आयन होती है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन था सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन था सोडियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन था सोडियम हाइड्रोक्साइड या चौथा ऑप्शन था इनमें से सभी। तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम लोग सोडियम यौगिक के सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। पहला ऑप्शन था NaOH, दूसरा ऑप्शन था NaCl, तीसरा ऑप्शन था CaOCl2, चौथा ऑप्शन था CaOH2। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होती है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, NaCl। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। पहला ऑप्शन था अमीबा में, दूसरा ऑप्शन था ईस्ट में, तीसरा ऑप्शन था प्लेज्मोडियम में या चौथा ऑप्शन था लेशमानिया में। तो अलैंगिक जनन मुकुलन ईस्ट में होती है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था कि परागकोश में होती है। पहला ऑप्शन बराहदल, दूसरा ऑप्शन अंडाशय, तीसरा ऑप्शन था अंडप या चौथा ऑप्शन था परागकण। तो परागकोश में परागकण पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, परागकण। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था कि किसी समष्टि को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। पहला ऑप्शन था पोषण, दूसरा ऑप्शन था शोषण, तीसरा ऑप्शन था जनन या चौथा ऑप्शन था नियंत्रण। तो किसी भी समष्टि को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन प्रक्रिया आवश्यक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, जनन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है। पहला ऑप्शन था DNA, दूसरा ऑप्शन था RNA, तीसरा ऑप्शन था केंद्रक या चौथा ऑप्शन था जीवद्रव्य। तो DNA की प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, DNA। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था कि विद्युत धारा की परिभाषा लिखें, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर था कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q बटा T। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था कि मुकुलन क्या है? इस विधि द्वारा हाइड्रा में जनन को समझाइए। तो इसका सही जवाब था कि मुकुल से नए जीव का विकसित होना मुकुलन कहलाता है। अलैंगिक जनन की इस विधि में कोशिका के किसी भी भाग में एक बल्ब जैसा उभार बनता है। कोशिका का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाती है और एक भाग इस बल्ब में आ जाती है। यह बल्ब जैसी रचना मूल कोशिका से अलग हो जाती है। अब इसे मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में इसी विधि द्वारा अलैंगिक जनन होती है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था कि धोने का सोडा के 3 महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। तो इसका सही आंसर था कि धोने के सोडा का 3 महत्वपूर्ण उपयोग, जैसे पहला उपयोग कि इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। दूसरा, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। तीसरा, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। और एक चौथा उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा था कि माँ के शरीर में गर्भाशय भ्रूण को पोषण कैसे प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर था कि माँ के शरीर में गर्भाशय भ्रूण एक रस्सी जैसी संरचना के साथ अपरा यानी प्लेसेटा के माध्यम से जुड़ा होता है। अपरा गर्भाशय की भित्ति पर विकसित होता है। माँ के शरीर से पोषण तत्व अपरा के माध्यम से भ्रूण में प्रवेश करती हैं। अपरा एक तस्तरी की आकृति का उत्तक होता है जो गर्भाशय की भित्ति में फंसा होता है। अपरा भ्रूण की ओर प्रवर्धन बनाता है तथा माँ के शरीर की ओर गुहाएं। प्रवर्धन ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन आदि के अवशोषण के लिए बृहद क्षेत्र उपलब्ध कराती है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि एवं जल के साथ अभिक्रिया लिखें। तो इसका सही आंसर था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O होती है तथा इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। बनाने की विधि, जब हम जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करती हैं। जल के साथ अभिक्रिया, तो जल के साथ इस प्रकार इसमें अभिक्रिया होती हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था कि उभय लिंगी फूल के अनुप्रस्थ काट के विभिन्न जनन अंगों का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग इस प्रकार के एक चित्र बना दिए होंगे। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से मिला ले कि आप लोगों का इस सप्ताह के एग्जाम में कितना नंबर आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह के अच्छे वीडियो सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।